बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, 28 सफर सन 50 हिजरी तारीख इस्लाम का वो स्याह दिन है जब नवासे रसूल जन्नत के सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया। आपके मुतअल्लिक खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई फरमाई थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वजह से मुसलमानों की दो बड़ी जमात में सुलह होगी और इस उम्मत में होने वाली फितना फसाद और खाना जंगी का इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बाबरकत जात की वजह से खात्मा होगा। लिहाजा सन 40 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम खिलाफत से दस्तबरदार हो गए और अमीर मुआविया को हुकूमत सौंपकर मुसलमानों को आपसी लड़ाई और तकरार से बचाया। आपकी इस अजीम कुर्बानी की वजह से सैकड़ों मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराने से बच गईं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया से सुलह करके अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हदैबिया की याद दोबारा ताज़ा की और तख्त और हुकूमत को ठोकर मारकर मदीना में ही गोशा नशीन हो गए। मगर सुलह हसन के बाद भी बनु उमैया को इस बात का अंदेशा रहा कि कहीं इमाम हसन की बागियाना तबीयत हुकूमत के लिए खतरा न बन जाए। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए दुश्मनाने अहले बैत ने आपकी एक जोजा को ही इस काम के लिए मुंतखब किया, जिसका नाम जोधा बिनते अशद बताया जाता है। बाज़ रिवायतों में उसका नाम हिंद भी लिखा गया। मौरखीन ने लिखा कि जोधा अपने वालिद अशद के जरिए इमाम हसन के निकाह में आई, जो इमाम अलैहिस्सलाम के साथियों में से था, लेकिन बनु उमैया ने इसे चंद सिक्कों में खरीद लिया और इसे अपना कारसाज बनाया और जोधा को मरवान बिन हकम ने 50,000 दिनार का लालच दिया और इमाम हसन को जहर देने का काम सौंपा। लिहाजा उसने इमाम अलैहिस्सलाम के खाने में कई बार जहर मिलाया। इब्तदा में उसका कोई खास असर न हुआ, लेकिन आखिरी मर्तबा जो जहर दिया गया उसने आप अलैहिस्सलाम के जिगर को पारा पारा कर दिया। तारीख ने लिखा कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आखिरी बार जहर दिया गया तो आपके जिगर के टुकड़े कट कट के उल्टी के जरिए बाहर आते थे। आपका जिगर पाश पाश हो गया। इतना खतरनाक जहर दिया गया कि आपको आपकी शहादत तक खून की उल्टियां आती रहीं। तो आपने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, है भाई, मुझे तीसरी दफा जहर दिया गया है, इससे कबल मुझे ऐसा जहर नहीं दिया गया था। मैं आज इस दुनिया से चला जाऊंगा। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन करना, और अगर इस काम से रोका जाए तो कोई खूनरेजी नहीं होनी चाहिए। जहर देने के 3 दिन बाद शदीद तकलीफ के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। आपकी शहादत के बाद पूरा मदीना गिरियाज़ारी और गम में मुब्तला हो गया। आपके जनाजे पर मदीने के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, गुलाम और मवाली तमाम लोग जमा हो गए। अरबों की पहली जिल्लत और रुसवाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत ही थी। आपके जनाजे को वसीयत के मुताबिक ले जाया जा रहा था। तब मरवान को खबर हुई तो वो हुजरे के सामने खड़ा हो गया। मरवान ने कहा, जिस तरह हमारे चचाजाद उस्मान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया, इसी तरह हम हसन बिन अली को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। फिर बनु उमैया ने जनाजे की तरफ तीर चलाना शुरू कर दिए ताकि लोग जनाजे को लेकर पीछे हट जाएं। लिहाजा जिस ताबूत में जनाजे को ले जाया जा रहा था उसमें 70 तीर लगे, जिन्हें बाद में निकाला गया। मरवान और सिपाहियों ने असलहा उठा लिया, जिससे लड़ाई का माहौल बन गया और अनकरीब झगड़ा खून रेजी में तब्दील हो जाता। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर मेरे भाई ने मुझसे अहद व पैमान नहीं किया होता कि खूनरेजी नहीं होनी चाहिए तो तुम लोग देखते कि तलवारें कैसे तुम्हारी जान लेती हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इस फसाद के खात्मे के लिए आपको बकी कब्रिस्तान में आपकी दादी फातिमा बिनते असद के पहलू में दफन कर दिया गया। और इस तरह नवासा रसूल ने अपनी जवानी से लेकर शहादत तक
اپنی قربانی کے ذریعے فساد اور جنگ و جدل سے اس امت کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ہم بڑی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔